जब इन्होंने सुपर पावर बनाने की बात की थी, तो उस समय सिंगापुर की जो है एक खोजी टीम आई हुई थी, एनालिसिस शोध दल आई थी। तो सबसे पहले उठाया ये दो जगह का, एक बुंदेलखंड जहाँ ज़मीन फटी हुई थी पानियों के अभाव में, और दूसरा कालाहांडी जहाँ लोग जो है राख खाकर जीने को मजबूर थे, और तीसरा आप देखिए शिवहर, जहाँ का ऑलरेडी शिवहर एक जिला है, लेकिन वहाँ जो है बहुत दिनों तक वहाँ कलेक्ट्रेट की स्थापना नहीं होने के कारण जो है वहाँ के डीएम और एसपी जो है सीतामढ़ी रहते थे, पड़ोस के ज़िले में जो है निवास करते थे। तो ये तो हालात है देश का। अच्छा सर, एक और सवाल लेंगे, ये आज के डेट में पिछले अगर 10 साल की अगर बात कर ले तो ऐसी चुनाव देखने को नहीं मिलता था, मगर आज देश के हर एक छोटे बड़े पार्टियां एकजुट हो करके आज एक साथ चुनाव में खड़ी है। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, इसका रीज़न जो है ना वो थोड़ा सा अभी जो डिजिटल युग आ गया है, डिजिटल ज़माना आ गया है, अब लोगों को जो है आईटी सेल का ज़माना आ गया है। आईटी सेल जो है आपका कितना इम्प्रूव्ड है, कितने लोगों तक जो है अपने मैसेज को जो है पहुंचा सकते हैं, सही हो या गलत आपने जो है कितने लोगों तक पहुंचा सका, उसमें थोड़ा सा ये लोग जो है अच्छे डिवीज़न से पास कर गए हैं। ठीक है, और बताया ना कि जो है ज्योति मौर्य, सीमा हैदर, डिफरेंट टाइप का जो है लोगों के बीच में लाना। अब रह गई बात कि हमारे हिंदुस्तान में एक बात जान लीजिए, लोकतंत्र, हमारा जो लोकतंत्र है इतनी मजबूती के साथ में इसमें जो है 3 पाया हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों का एक दूसरे के साथ में, अब वही कड़ी जो है वही श्रृंखला जो है कि हमारे ग्राउंड जीरो तक, ग्राम पंचायत से स्टार्ट होती है और वहाँ तक पहुँचती है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है वहाँ से आप जो, लेकिन इस सारे जो है कि हमारे जो सिस्टम को जो है ख़राब करने पे तुले हुए हैं लोग, उनका कहना है, बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये तो जस्ट लाइक आप जो है चाइना से अपने आप को जो है कंपेयर कर रहे हैं। चाइना में तो वही हाल है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जो है कुछ लोग कहते हैं कि जो है यहाँ पे संविधान में बदलाव होना चाहिए। अब माइनॉरिटी के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कभी कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बंटवारा में आप जाइएगा तो जो है उनका अलग जो है लॉ इम्प्लीमेंट होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग होता है। आप आईपीसी में आइएगा तो अलग ढंग से जो है तो ठीक है, संविधान में बदलाव आना चाहिए। एक नेशन है तो एक, लेकिन 1 इलेक्शन होना कहाँ तक संभव है? 1 इलेक्शन का नहीं, आज सारी पार्टियां एकजुट होकर के एक साथ खड़ी है, जबकि ऐसा 10 वर्ष पहले नहीं देखने को मिलता था। इसका रीजन क्या रहा? देखिए, सारी पार्टियां आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आज छोटी मोटी सारी पार्टियां एक साथ, इंडिया गठबंधन जो बना है ये 10 साल पहले देखने को नहीं मिलता था, आज देखने को मिल रहा है। आखिर इसका मतलब वजह क्या हो सकता है? अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि जो है एक तरफ एक पार्टी है और एक तरफ एक पार्टी है, तो दोनों तो अलायंस ही है ना। एनडीए भी तो अलायंस है और इंडी गठबंधन भी तो, इंडिया भी तो एक अलायंस है। देश की सारी छोटी मोटी पार्टियां, देश की सारी छोटी मोटी पार्टियां आज एक साथ मिली हुई है। इसका मतलब रीजन क्या हो सकता है? नहीं, लोग क्या हो सकता है, कैसे हो? दोनों जो है छोटी मोटी पार्टियों को जो है मुख्य पार्टियां जो है साथ में लेकर चल रही हैं लोग। हम तो इस बात में सहमत नहीं है कि जो है एक अकेले भाजपा है और बाकी देश की जितनी जो है छोटी मोटी पार्टियां एक तरफ है, ऐसा तो नहीं है। चलिए सर, अंत का सवाल एक और लेंगे। आज कांग्रेस के माध्यम से ऐसा मंचों पे बताया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री और 5 किलो जो राशन आज मोदी सरकार में दिया जा रहा है हम उसे 10 किलो कर देंगे और 1 लाख रुपया हर एक महिला के खाते में दिया जाएगा। तो ये सब जो चुनावी फैक्टर है कितना असर करेगा आम जनता पे? एक बात जानते हैं, एक बार हिटलर जो था ना, हिटलर संसद भवन में एक मुर्गी को जो है ना वो ऐसे छोड़ दिए, बोले सारे सांसदों से बोले कि जो है इसको पकड़ने के लिए, उन्होंने जो है किसी से पकड़ाया नहीं। फिर उन्होंने जो है पकड़ के और उसके सारे पंख को नोच दिया गया और नोच कर फिर दाना इसे डाला गया। तो फिर वो जो है ना मुर्गी एकदम धीरे धीरे आके दाना चुगती थी और जीवन जो है जीने का हाल होता है। आप जो बोल रहे फ्री का राशन लेने के लिए 5 किलो से 10 किलो, 10 किलो से 15 किलो, 1 लाख रुपये, ये क्या है? ये पंख कुतरा जा रहा है जनता का। फ्री में राशन खिलाने का मतलब क्या होता है?
आपको जो है सो कि ये क्या नाम है वो मेहनत से दूर किया जा रहा है, परिश्रम करने से जो है सो दूर हटाया जा रहा है। अब ऐसे में जो है सो चुनावी सभाओं में जो है सो भाषण देना, वार पलटवार तो होता ही है, लेकिन कोई लिखित दे दे कि जो है सो 5 किलो राशन हमने दिया। आप बताइए कि जो है जो उन्होंने जो है सो 5 किलो राशन देने का, आप जो है सो ग्राउंड जीरो पे आप जाइए, क्या 5 किलो जो है सो किसी को लाभ मिलता है? वो 4 ही किलो मिलता है। 1 किलो जो है सो जो भी पीडीएस जो है सो शॉपकीपर होता है, जो राशन दुकानदार होता है, वो खुद खाता है, बोलता है कि हमको कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे में जो है हम कैसे मान लें कि आपकी योजना को जो है धरातल पे सही ढंग से जो है इम्प्लीमेंट किया गया, बहाल किया गया? तो ये मतलब माना जाए आपके आधार से ये केवल चुनावी घोषणा है? बस और क्या, चुनावी घोषणा। और जहाँ तक रह गई बात की जो है ये सब सहकारिता है, जो हम और आप जान रहे हैं कि ये पैसा, ये राशन ये सब सहकारिता है। आम जन को जो है सहकारिता है, कोऑपरेटिव्स है। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक है, आप देखिए उस कोऑपरेटिव बैंक में जो है आम जन को जो है एक सहभागिता, और सहभागिता के साथ साथ जो है सहकारिता का जो है लाभ दिया जाता है। तो वो तो जो है हमारी जो है फंडामेंटल राइट है, वो हमारी फंडामेंटल राइट में से एक है, जो कि हमें जो है अन्न जल की सुविधा होनी चाहिए, बिजली सड़क पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो वो कौन सा नया चीज़ दे रहे हैं? कौन सा नया चीज़ दे रहे हैं? आप जो है फसल बीमा जो लेते हैं, फसल उसका कोई जो है क्या आपको ये अदायगी करना पड़ता है क्या? तो ऐसे में जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपका मौलिक अधिकार, आप शिक्षा के क्षेत्र में बोलिए कि हमको सरकारी स्कूल में फ्री क्यों पढ़ाया जाता है, वो तो जो है मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है। तो और इसको जो है कोई चुनावी सभा में जो है भाषण अभिभाषण में बोल दे कि हमने ये घोषणा कर दिया, तो लोगों को ये समझना चाहिए ये हमारा जो है अधिकार है कि हमको सहभागिता के साथ साथ सहकारिता का लाभ लेना है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है जितनी सारी स्कूलें सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वो सारी स्कूलों में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिक्षा लेना। आप बगल में जो है भूटान में चले जाइए, भूटान में शिक्षा और स्वास्थ्य डाउन टू अर्थ एकदम कंप्लीट फ्री है। वहाँ के लोग जो है वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, जबकि पहले तो जो है स्टडी, जबकि वहाँ के लोगों का जो है क्या नाम है, स्टडी वीज़ा भी नहीं लगता है, आप जान लीजिए। अब बगल में नेपाल के लोगों को जो है स्टडी वीज़ा लगता है, उनका नहीं लगता है। तो वो लोग आते हैं यहाँ पे एम्बेसी के माध्यम से आते हैं, और जो है मेडिकल का बड़े वो क्या नाम उच्च शिक्षाओं को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाभ लेते हैं लोग, लाभ लेते हैं। चलिए, तमाम बातें जिस तरह से हमने वरिष्ठ पत्रकार अनुज जी से करा, और इन्होंने जनता के मूड को जानते हुए और देश का क्या कुछ खबर है जो अक्सर इनके पास मिलता रहता है उनके मुताबिक, और तमाम कुछ बातों को जिस तरह रखा, तो कहीं ना कहीं ये विचार करने वाले बात है और इस पे ध्यान देने योग्य बात है। और देखना बड़ा दिलचस्प की बात होगी कि 4 जून को लोगों के मत के अनुसार ये कहा जाए कि वरिष्ठ पत्रकारों से जिस तरह से हमने बात करा और उन लोगों के रायों को जिस तरह से हम रख रहे हैं, तो क्या कुछ होता है 4 जून को, ये देखना बड़ी दिलचस्प की बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।